नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 4 साल पूरे होने वाले हैं। फरवरी 2022 में जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था तो उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी कि ये जंग इतनी लंबी खींचेगी। उन्होंने माना होगा कि हफ्ते या 2 हफ्ते के भीतर ये जंग खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को मदद देने वाले अमेरिका और नेटो के देशों को उम्मीद रही होगी कि इस जंग के दौरान ये मुल्क जेलेंस्की या यूक्रेन को दिए गए अपने हथियारों और रूस पर लगाई गई आर्थिक पाबंदियों की दम पर रूस को तोड़ देंगे। रूस की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी जाएगी। लेकिन न पुतिन का ख्वाब पूरा हुआ न अमेरिका का। लेकिन हाँ, करीब 4 साल बाद इस जंग में जानमाल का भारी नुकसान उठाने के बावजूद पुतिन अब फ्रंट फुट पर है। पुतिन जल्द ही भारत दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरे से पहले उन्होंने ट्रंप के स्पेशल एनवॉय विटकॉफ और उनके दामाद कुशनर से मुलाकात भी की और काफी कड़क मैसेज दिया है और कहा है कि वो अपनी शर्तों पर ही यूक्रेन युद्ध को खत्म करेंगे। पुतिन की भारत यात्रा बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाली है। 4 से 5 दिसंबर को होने वाली ये 2 दिवसीय यात्रा न सिर्फ रूस और भारत के बीच के रिश्तों को नए तरीके से परिभाषित करेगी, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई है। भारत और रूस के रिश्तों को नई ताकत इस यात्रा से मिलने वाली है और पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। ये यात्रा एक ऐसे वक्त में हो रही है जब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशें तेज है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो पुतिन से तेल ना खरीदा जाए और यूरोप को पुतिन युद्ध की धमकी दे रहे हैं। काफी चीजें दुनिया के रंगमंच पर इस वक्त चल रही हैं। इस यात्रा से ठीक पहले पुतिन ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मॉस्को में मुलाकात की थी। बैठक क्रेमलिन में 5 घंटे चली। विटकॉफ ट्रंप के करीबी हैं और यह मुलाकात यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप की शांति योजना का हिस्सा थी। ट्रंप की टीम को वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी मिला, मोटरकाइड मिला, मिशेलिन स्टार रेस्तरां में लंच हुआ, रेड स्क्वायर पर उन्होंने सैर की। लेकिन पुतिन ने ट्रंप की नई योजना को एक तरीके से ठुकरा दिया। उनके विदेश नीति के सलाहकार की ओर से जो बयान आया, यूरी उशाकोव, उन्होंने कहा कि कुछ प्रस्ताव तो ठीक है लेकिन इलाकों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जैसे डोनबास के इलाके पर रूस अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बैठक उपयोगी रही लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। इससे पुतिन की स्थिति मजबूत लग रही है। इसी समय पुतिन ने यूरोप को युद्ध की धमकी दे दी। उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप हमसे लड़ना चाहता है तो हम अभी भी तैयार हैं, इसी वक्त तैयार है। ऐसी स्थिति जल्दी आ सकती है जहां हमारे पास बात करने वाला कोई बचे ही नहीं, युद्ध में सब खत्म हो जाए। पुतिन ने यूरोपीय देशों पर आरोप लगाया कि वो शांति प्रस्तावों की मांगों में बदलाव ला रहे हैं जो रूस को मंजूर नहीं है। पुतिन का ये लहजा दिखाता है कि वो दबाव में झुक नहीं रहे हैं। अब सवाल उठता है कि पुतिन आखिरकार इतने आत्मविश्वास से लबरेज क्यों हैं? कहां से पुतिन को पावर मिल रही है? पुतिन के आत्मविश्वास की कई वजह हैं। सबसे पहली वजह, रूस की फौज यूक्रेन में 2025 में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। वो यूक्रेन के 19% इलाके पर काबिज है। रूस की अर्थव्यवस्था इस वक्त मजबूत है, वॉर इकोनॉमी है, भले ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे हो। तीसरा, पुतिन को लगता है कि ट्रंप की योजना रूस के लिए एक बेस बन सकती है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर ही मानेंगे। चौथा, भारत जैसे देशों का साथ उन्हें ताकत दे रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भारत की संतुलित भूमिका की तारीफ की और कहा है कि एक तरफ जहां मोदी कहते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, पुतिन को यकीन है कि रूस भारत को संवेदनशील इलाकों में मदद दे सकता है, जैसे रक्षा, नई तकनीक। वे खुद तर्क और सबूतों के आधारित पर पीएम मोदी को नेता माना जाता है पुतिन की नजरों में। चीन के साथ भी रूस के रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन भारत के साथ रूस के जो ताल्लुक हैं वो काफी पुराने हैं और भारत की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए रूस चीन के साथ ताल्लुक बना रहा है। अमेरिका और यूरोप में भी इस युद्ध को रुकवाने को लेकर मतभेद है। ये इस तरीके की इंटरनेशनल स्टैंडिंग है जो हमने आपको बताई। भारत और रूस के मजबूत रिश्ते, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत यात्रा पर आने वाले हैं। 7 दशकों पुरानी दोस्ती है। रूस ने भारत के डेवलपमेंट के हर राउंड में उसका साथ दिया है। पिछले 3 सालों में मोदी और पुतिन ने 11 बार फोन पर बात की है। 2022 में 5 बार, 2023 में 2 बार, 2024 में 4 बार बातचीत हुई है। दोनों देशों का व्यापार 2019 से पहले $10 अरब से कम था, लेकिन 2025 में $70 अरब तक पहुंच गया है। टारगेट है 2030 तक का $100 अरब का। रूस भारत को उसकी जरूरत का 35% तेल देता है, जो सस्ता और फायदेमंद है। रक्षा में रूस भारत का सबसे बड़ा साथी है। भारत की 36% रक्षा आयात इस समय रूस से होता है। S-400 जैसा सिस्टम 2025 में पाकिस्तान के साथ टकराव में कमाल दिखा चुका है। दोनों देश ज्वाइंटली ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल बना रहे हैं।
परमाणु क्षेत्र में अगर देखें तो कुडनकुलम प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। रूस भारत का टाइम टेस्टेड दोस्त है और भारत भी उसको साथी मानता है। भारत रूस को एक विश्वसनीय दोस्त मानता है। रिश्ता सिर्फ व्यापार बल्कि आतंकवाद विरोध, वैश्विक मुद्दों पर एक जॉइंट नजरिए को दिखाता है। लेकिन इस दोस्ती पर अमेरिका का दबाव भी है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25% टैरिफ तो सिर्फ इसलिए कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अक्टूबर 2025 में रूस की लुकोइल और रोजनेफ्ट कंपनियों पर पाबंदी लगी, जिससे भारत को सतर्क होना पड़ा। भारत ने प्रतिबंधित जहाजों पर रोक लगाई और अमेरिका से तेल का आयात भी बढ़ाया है। अब सालाना 2.2 मिलियन टन एलपीजी, जो भारत की खुद की जरूरत की 10% है, वो भारत अमेरिका से ले रहा है। ट्रंप ने सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 लाकर रूस से जुड़े लेन देन पर 500% तक ड्यूटी की धमकी दी है। उन्होंने भारत पाकिस्तान सीज फायर में मीडिएशन का दावा भी किया, जिससे भारत ने खारिज किया। यूरोपीय संघ ने भी 2024 में 13वें और 19वें प्रतिबंध पैकेज में भारतीय कंपनियों को शामिल किया था। ये दबाव साफ है अमेरिका और यूरोप की तरफ से भारत पर है कि भारत रूस का साथ न दे। ये दबाव भारत की रूस नीति को चुनौती दे रहा है, लेकिन भारत संतुलन बनाकर चल रहा है। ट्रंप का कहना है कि रूसी तेल खरीदना युद्ध को पैसे देने जैसा है। अब भारत और रूस के बीच रक्षा और बाकी सौदों पर भी ट्रंप और बाकी दुनिया की नजर है। पुतिन की यात्रा में रक्षा सबसे बड़ा फोकस है। भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की और एक्स्ट्रा रेजिमेंट चाहता है, 2 से 3 एक्स्ट्रा रेजिमेंट। रूस ने 50% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया है। भारत में 48 N6 मिसाइल असेंबल करने की बात है। S-400 की डिलीवरी 2026 तक टल गई है यूक्रेन युद्ध के चलते, लेकिन इस यात्रा में इस डिलीवरी को तेज करने पर बात हो सकती है। भारत 2 स्क्वाड्रन सुखोई 57 फाइटर जेट खरीदना चाहता है, ऐसी बात है। इसका ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी है। S-500 जैसे सिस्टम को लेकर भी चर्चा चल रही है। पुतिन की इस यात्रा को लेकर भारत पर अमेरिका का दबाव भी है कि भारत बड़ी डील ना करे, तेल के आयात को कम करे, लेकिन भारत हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देता है, यानी भारत अपनी एक आजाद विदेश नीति को बनाए रखने के पक्ष में है। भारत किसी एक पक्ष से नहीं बनता। यूक्रेन युद्ध में भारत संतुलित रहा है। रूस की बात भारत ने सुनी, लेकिन युद्ध की निंदा भी की। पुतिन की यात्रा दिखाती है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत और रूस का रिश्ता आगे भी चलेगा। यात्रा भारत की विदेश नीति की एक तरह से परीक्षा है। क्या वो दबाव को झेलकर संतुलन रख पाएगी? जानकार कहते हैं कि हाँ, भारत की विदेश नीति में संतुलन बरकरार रहेगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और वो सभी बड़े मुल्क भारत से दोस्ती चाहते हैं। पुतिन मोदी की मुलाकात को दुनिया देख रही है। क्या ये मुलाकात, ये दोस्ती शांति की राह बनाएगी या फिर दुनिया में कोई नया तनाव लाएगी? इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।